एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अकल तो आई लेकिन खसम जाने के बाद। क्या कुछ ऐसा ही हुआ है पड़ोसी के साथ? भारत ने जो ये आयोजन किया थाईलैंड में, इतना भव्य आयोजन, इस आयोजन के बाद पाकिस्तान का सिर क्यों चकरा गया है? और पाकिस्तान ने साउथ कोरिया में ऐसा क्या किया है जिसको लेकर पाकिस्तान का मजाक भी बन रहा है? साउथ कोरिया के आगे क्यों गिड़गिड़ा रहा है? क्या भारत का असर दिखना शुरू हो गया है पाकिस्तान के ऊपर? जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने हाल फिलहाल में आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें कहा था कि महात्मा बुद्ध के अवशेषों को भारत ने भेजा थाईलैंड और थाईलैंड में भव्य आयोजन किया गया। वो हमने आपको डिटेल में बताया था। उस भव्य आयोजन के बाद भारत और थाईलैंड के रिश्ते बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दोनों देशों के बीच बायलैटरल मीटिंग हो रही है। हालांकि उससे पहले ही थाईलैंड ने भारत के निवासियों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री भी करा दिया था। अब एक और चीज़ देखिए, कितने बढ़िया तरीके से थाईलैंड में होली मनाया जा रहा है और इस होली की तस्वीर बता रही है कि भारत और थाईलैंड के बीच सांस्कृतिक रिश्ते बहुत ही बढ़िया से मजबूत हुए हैं। हाथ जोड़ने का तरीका, ये सब कुछ देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि भारत के एक कदम के बाद किस तरीके से बदलाव देखने को मिल रहे हैं। और ऐसा ही बदलाव UAE में मंदिर की स्थापना के बाद देखने को मिल रहा है। UAE में जो ये भव्य मंदिर की स्थापना हुई, UAE एक मुस्लिम देश होते हुए भी इसने इतने भव्य मंदिर की स्थापना करने दिया और ये स्थापना उनकी ज़मीन पर हुई और इसका शुभारंभ भी हो गया। ये आखिर क्या है? ये है दुनिया भर की संस्कृति को जोड़ना। किसी तरीके से अब ये लोग किसी एक खूंटी में बंद कर नहीं रहना चाहते हैं, बल्कि ये लोग समझ चुके हैं कि आपसी रिश्तों को मजबूत करना है, आर्थिक तौर पर मजबूत होना है तो एक साथ मिलकर चलना है और इसका फायदा भी दिख रहा है। अब ये तो रही इन देशों की बात। इन देशों से क्या कुछ सीखा है पाकिस्तान ने? दरअसल स्क्रीन पर अगर देखेंगे तो पाकिस्तान यहाँ पर है और साउथ कोरिया यहाँ पर है। एक बार को आपको लगेगा इन दोनों का क्या लेना देना है और बहुत बढ़िया लेना देना है। आपको बता दें 2023 की रिपोर्ट थी, जिस रिपोर्ट में ये कहा गया कि साउथ कोरिया के साथ पाकिस्तान के रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे हैं, व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। और इस व्यापार की खासियत क्या थी? पाकिस्तान के लिए ये व्यापार सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जैसा था। साउथ कोरिया इस तरीके का व्यवहार कर रहा था। कैसे? तो आपको बता दें, साउथ कोरिया अपना सामान बहुत कम बेच रहा था, लेकिन पाकिस्तान साउथ कोरिया के मार्केट में बहुत सारा सामान बेच रहा था। पाकिस्तान को लगातार यहाँ पर फायदा पे फायदा होता जा रहा था। पर क्या हुआ? अचानक से साउथ कोरिया ने इन्वेस्टमेंट करना स्लो कर दिया पाकिस्तान के अंदर। और इसके पीछे कारण क्या था? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। साउथ कोरिया ने जो पहले से इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ था, वो इन्वेस्टमेंट ही साउथ कोरिया के ऊपर भारी पड़ रहा था। कभी बाढ़, कभी इनके राजनीतिक अस्थिरता, कई कारणों से अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर साउथ कोरिया यहाँ परेशान रहने लगा। वहीं दूसरी तरफ साउथ कोरिया और भारत के बीच में रिश्ते होने लगे बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज़्यादा मजबूत। पाकिस्तान को अब टेंशन होनी शुरू हो गई। पाकिस्तान ने सोचा कैसे हम साउथ कोरिया के साथ रिश्तों को अच्छा करें। अब पहली बात यह है कि पाकिस्तान की नई जो सरकार बनी है, वैसे तो शहबाज शरीफ पुराने ही हैं, लेकिन ये जनरल मुनीर वगैरह हैं। अब इनकी सोच क्या है? इनकी सोच ये है कि हम कैसे अपने लिए पैसा इकट्ठा करें। पैसा नहीं है हमारे पास और हम निर्भर होते जा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब हम पैसा नहीं बनाएंगे तो हमारे लिए दिक्कत होगी। ये चीज़ समझ चुके हैं। ये सऊदी UAE के मूव से भी समझ चुके हैं कि ये देश जो तेल के दिग्गज हैं वो भी भविष्य को देख रहे हैं और भविष्य में पैसे की ज़रूरत है।
अब कंगाली की दहलीज पे खड़ा है पाकिस्तान। दूसरे देशों से चाह रहा है कि व्यापार करे और व्यापार के लिए ये अलग ही लेवल पर जा रहे हैं। दक्षिण कोरिया से इनका व्यापार $1 बिलियन का हुआ करता था। अब इन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। दक्षिण कोरिया को पहले इन्होंने पहली चीज ये कही कि देखो भाई, तुम्हारी तो आबादी गिर रही है, तुम्हारे पास नवयुवक नहीं है, नौजवान नहीं है, काम करने के लिए तुम्हें बड़ी दिक्कत होगी। तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, यंग पॉपुलेशन है, तो आप चाहें तो आराम से हमारे यंग पॉपुलेशन का इस्तेमाल कीजिए और अपने काम को करिए। तो हमारे यहाँ से कुशल श्रम ले जाइए और अगर टेक्नोलॉजी में मदद चाहिए, व्यापार में और भी कोई चीज़ में मदद चाहिए तो वो हम करने को तैयार हैं। हमारे पास जो लेबर मिल रहे हैं वो लेबर आपको हाई क्वालिटी के मिलेंगे, बड़े टेक्निकल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट मिलेंगे। आप चाहें तो आईटी के क्षेत्र से भी हमारे लोगों को ले जा सकते हैं। अब यहाँ पर पाकिस्तान की आबादी तो बड़ी है, बात तो सही है, और 65% युवा लोग हैं जिनकी उम्र 19 से 35 साल है, ये भी बात सही है। लेकिन ये किसी देश में जाकर कितना कर पाएंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल है। अब इन्होंने और भी बातें कही। इन्होंने कहा जो यहाँ पर पाकिस्तान के राजदूत हैं, देखिए आपने हमारे देश में निवेश किया, हमारे देश में आपने अपने कार किया को भेजा, तो आज होंडा पीछे छूट गया है जो कभी नंबर 3 पर हुआ करती थी। वास्तव में 18 महीने पहले किया पाकिस्तान में तीसरी सबसे बिकने वाली कार बन गई है। तो इन्होंने यहाँ पर बहुत सारी उम्मीदें दिखाई। फिर लास्ट में इन्होंने एक और चाल यहाँ पर चली और इन्होंने कहा कि भैया हमारा और तुम्हारा तो 1000 साल पुराना संबंध है। अब आपका दिमाग ठनक जाएगा। 1000 साल तो पाकिस्तान के जन्म को भी नहीं हुआ है। किस 1000 साल की बात कर रहे हैं? आगे आपको बता दें। आगे इन्होंने कहा कि हमारा और आपका एक बढ़ता हुआ रिश्ता है, ऐतिहासिक रिश्ता है और हर गुजरते साल के साथ मजबूत हो जा रहा है। मुनीर ने पाकिस्तान और कोरिया के बीच बढ़ते सांस्कृतिक आर्थिक संबंधों को लेकर प्रकाश डालना शुरू कर दिया और कहा कि 1000 साल पहले हमारे यहाँ से ही बौद्ध धर्म निकला और ये बौद्ध धर्म पाकिस्तान से होकर दुनिया के अलग अलग इलाके में गया, आपके कोरिया में भी आया, ये वहीं से आया। सबसे बड़ी बात कि उस समय पाकिस्तान नाम की कोई चीज़ नहीं थी और एक अखंड भारत हुआ करता था और वहाँ से ये चीज़ निकली थी। फिर भी अगर पाकिस्तान की बात को मान लें तो पाकिस्तान ने बौद्ध धर्म के लिए क्या किया? पाकिस्तान बनने के बाद इस देश में बौद्ध धर्म के खिलाफ धार्मिक अभियान चला। पूरे देश में बौद्ध मठों मूर्तियों को तोड़ा गया। कौन भूल सकता है कि तालिबान की सरकार ने जब अफगानिस्तान के बामियान में विशाल बौद्ध प्रतिमाओं को उड़ा दिया था, तब पाकिस्तान में इसका जश्न मनाया गया था। आज वही पाकिस्तान व्यापार और पैसों के लिए बौद्ध धर्म की दुहाई दे रहा है। एक चीज़ तो ज़रूर है कि ये दिखलाता है कि आखिरकार आपको सही रास्ते पर आना पड़ता है और भारत का रास्ता एकदम सही है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।